हाँ बेटा, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा? डाइस शायद हम चैप्टर कर रहे थे। और डाइस में भी हम क्या सीख रहे थे बेटा? ओपन डाइस सीख रहे थे। ये डाइस को कैसे बनाया जा सकता है इस पे हम चर्चा कर रहे थे बेटा, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करे थे कुछ। तो उन्हीं क्वेश्चनों से बेटा मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बेटा मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें फंस के खड़े ना हो जाओ। तो उसी मुसीबत ना आए इसका समाधान मैं करने जा रहा हूं। तो देखो बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है उससे ही आगे क्वेश्चन, ठीक है? जहां पे हमने छोड़ा था उसी से आगे चल रहा हूं बेटा, कंटिन्यू। चलो बेटा, क्वेश्चन क्या थे देखो। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, कहता है उपयुक्त आकृति में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। आपको एक ओपन डाइस दे रखा है। अब जो डाइस बनाया जा सकता है वो आपको निकालना है, फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले आप डाइस बना सकते हो, उसके लिए हमें कुछ कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी बेटा। तो कंडीशन क्या सिखाई थी, एक बात याद रखना। तो मैंने आपको अपोजिट निकालना सिखाया था बेटा, सबका अपोजिट निकालना सिखाया था। तो सबका अपोजिट हमने कैसे निकालना सीखा था बेटा? इस ब्लैंक के अपोजिट क्या आएगा बेटा? ब्लैंक आएगा। तो मैं लिखता जाऊं साथ के साथ, ब्लैंक के जो अपोजिट आने वाला है बेटा ब्लैंक ही आएगा। क्लियर है? अभी मैंने ऐसे से करा है ना, इसको ऐसे से देखो रफ करा है ना, तो इसका मतलब समझ लेना ये पूरा जो फेस है ना वो पूरा डार्क है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं मार्कर से ऐसे नहीं कर सकता, पूरा डार्क नहीं कर सकता, काफी टाइम लग जाएगा और मार्कर भी खराब हो जाएगा बेटा। तो मैंने इसका मतलब है जो मैंने ये कर रखा है ये पूरा डार्क है, ये वाला फेस पूरा डार्क है जिसमें मैंने दिखा रखा है बेटा। तो एक बात याद रखो, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक आएगा, प्लस के अपोजिट क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। जो प्लस वाला है उसके अपोजिट क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा, ये जीरो आएगा। अब हमें बचा क्या? अब दो बचे हैं हमारे पास। दो कौन से बचे हैं? डार्क वाला, डार्क मतलब जिसमें मैंने ऐसे ऐसे करके कराया है, ये डार्क। तो डार्क के अपोजिट क्या आएगा बेटा? लाइन वाला आएगा, ठीक है? तो लाइन से मैटर नहीं है हमारा, लाइन सिर्फ सीधी होनी चाहिए, ठीक है? हमारे पास लाइन क्या हो? सीधी हो। तो बेटा अब हमें देखना है क्वेश्चन कैसे हमसे पूछा जा सकता है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? तो बेटा एक बात देखो, जब ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक आ रहा है, प्लस के अपोजिट जीरो आ रहा है और डार्क के अपोजिट लाइन वाला आ रहा है, तो एक बात याद रखें, अगर जहां ब्लैंक दिखाई देगा तो उसके आसपास आपको क्या नहीं दिखाई देगा? दूसरा ब्लैंक दिखाई ना दे। यही बात तो मैंने बताई थी। जो अपोजिट होते हैं ना बेटा, उनमें लड़ाई होती है कि एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक बात याद रखना, अगर अपोजिट में दोनों ब्लैंक हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक बात, अगर ये वाला ब्लैंक आ रहा है तो दूसरा वाला ब्लैंक नहीं आई दिखाई दे रहा दूसरे फेस रो पे। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं हम। अगर बेटा प्लस आ रहा है, अगर बेटा प्लस आ रहा है तो प्लस के आसपास मुझे क्या नहीं दिखाई देना चाहिए? जीरो नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है? या जहां जीरो आ रहा है वहां क्या नहीं दिखाई देना चाहिए? प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए। तो मैंने देखा, यहां भी देखा, तो मैंने क्या देखा? यहां पर जीरो आ रहा है पर आसपास क्या नहीं दिखाई दे रहा? प्लस दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्लियर है? तो बेटा हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इस वाली कंडीशन को भी फॉलो कर दिया इसने। फिर कह रहा है कि जहां डार्क आ रहे हैं वहां लाइन वाली नहीं आए, जहां डार्क आ रहा है वहां लाइन वाला नहीं आना चाहिए। तो एक बार बताओ, जहां डार्क वाला आ रहा है वहां लाइन वाला नहीं आएगा, तो बेटा इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है हमारे पास, तो ये डाइस बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बेटा। और भी चेक करने ऑप्शन, कई बार एग्जाम में दो ऑप्शन दे रखे होते हैं बिल्कुल करेक्ट, तो आप उसमें दे रखा होता है ए ऑप्शन ए व बी से ही, बी ऑप्शन
केवल बी सही, सी ऑप्शन केवल सी सही और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अलग से भी ऑप्शन बना देता है वो, तो बेटा ध्यान रखना फिगर के अकॉर्डिंग। तो आपको बस याद क्या रखना है, जो एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो दोनों एक साथ किसमें, डाइस की फिगर में नहीं दिखाई दे सकते। एक ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। क्लियर है? जैसे प्लस है, प्लस आ रहा है तो जीरो नहीं आएगा, जीरो वाला फेस नहीं आएगा। डार्क वाला फेस आ रहा है तो लाइन वाला फेस नहीं आएगा। तो पहला ऐसा डाइस था ए ऑप्शन, जो हमारी सारी कंडीशनों पे खरा उतर रहा था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हमें, तो देखो दूसरा ऑप्शन तो देखते ही कट जाता है। जहां डार्क आ रहा है वहां लाइन वाला नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ तो ये दोनों ही आ रहे हैं, तो ये क्या है, अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो इनकी मर्जी थोड़ी चलने देनी है हमें। तो बेटा आगे चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। फिर वही है, लाइन वाला जा रहा है वहां डार्क भी आ रहा है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, हमने देखा है दो ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। दो ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते, तो बेटा हमारा आंसर डी भी गया गलत है। तो हमारा क्या ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको एक ओपन डाइस दे रखा होगा और 4 डाइस आपको ऑप्शन में दे रखेंगे, बताओ कौन सा डाइस इस ओपन डाइस से बनाया जा सकता है। तो सिर्फ ए नंबर वाला डाइस इस ओपन डाइस से बनाया जा सकता है, और वो मैंने आपको सिखा दिया। बेटा सिंपल सा आपको एक तरीका याद करना है कि जो अपोजिट हो गए आप उसमें, तो बेटा वो एक साथ डाइस में दिखाई नहीं देंगे। अपोजिट का मतलब है एक टॉप पे है तो एक नीचे आएगा। क्लियर है? तो एक बात याद रखो, तो वो दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो फोटो ही गलत खींची गई है। क्लियर है? तो फोटो खींचना समझाया था मैंने, बट आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं। चलो बेटा और देखते हैं आगे क्वेश्चन जो पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं, और क्वेश्चनों से आपको और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो हो जाएगा बेटा क्लियर, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी आकृति डाइस की सही आकृति होगी। और आपको एक ओपन डाइस दे दिया और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए, सेम क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा अब कैसे करना है, तो आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे, मैंने सांप सीढ़ी सी बनाई है, जलेबी सी, इसका मतलब क्या है बेटा, डार्क है। ये वाला फेस क्या है, डार्क है। तो देखो ये आधा फेस डार्क है, ये भी आधा फेस डार्क है, ये आधे आधे फेस डार्क है। क्लियर है? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने जलेबी सी काटी है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो आधा फेस डार्क है। तो आप इस चीज को समझ लें और थोड़ा सा एडजस्ट करें यार मेरे साथ इस चीज के लिए, ड्राइंग मेरी बचपन से ही गंदी है यार। देखो निम्न में से कौन सी आकृति डाइस की सही आकृति होगी। तो बेटा एक बार हम अपोजिट निकाल लें सबसे पहले। तो अपोजिट का क्या तरीका, ब्लैंक के अपोजिट क्या आएगा बेटा, क्रॉस आएगा, सॉरी ब्लैंक के अपोजिट जो आएगा हमारा पास क्या आएगा बेटा, डॉट आएगा। और क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। और ये दूसरे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक बात मुझे बताओ, जहां हमारे पास डार्क वाला फेस है तो वहां दूसरा फेस डार्क नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या बेटा, अपोजिट है। मैंने फिगर नहीं लिखी यहाँ पर, मैं इसी क्वेश्चन से कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, दोनों डार्क फेस एक साथ नहीं आ सकते। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हम बी ऑप्शन की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि पॉइंट दे रखा है, पॉइंट। तो पॉइंट के अपोजिट क्या है बेटा, ब्लैंक है। पॉइंट के अपोजिट क्या है, ब्लैंक है। तो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट भी दिखाई दे रहा है और ब्लैंक भी दिखाई दे रहा है। तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है जो अपोजिट है वो एक साथ दिखाई दे जाएं। अरे क्लियर है? ठीक है बेटा, ये तो वो वाली बात कर रहा है कि मान लो किसी आदमी की शादी हो गई, ठीक है, तो समझ जाओ यार, छोड़ो मैं एग्जांपल नहीं दे रहा यार, खतरनाक वाला एग्जांपल हो जाएगा। चलो छोड़ो, निम्न में से कौन सी आकृति डाइस की सही आकृति है। तो एक बात याद रखो बेटा, दो चीजें जो आपस में अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं आ सकती हैं।
तो दोनों अपोजिट चीजों को एक साथ आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या है, वो डाइस बन नहीं सकता जो एक साथ लिख रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, डॉट के अपोजिट क्या आ रहा है बेटा, ब्लैंक आ रहा है। तो डॉट के अपोजिट ब्लैंक आ रहा है, तो हम इसको, हमारी आकृति सही है ही नहीं, तो हम इसको क्या मारेंगे, क्रॉस मारेंगे। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन कहता है जहां डॉट है वहां उसके बाद ब्लैंक नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और एक साथ नजर आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हम चलते हैं डी ऑप्शन के पास। डी ऑप्शन कहता है जहां डॉट है उसके आसपास ब्लैंक नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ब्लैंक नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारी पहली कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर है। फिर हमने दूसरी कंडीशन में देखा जहां क्रॉस है वहां प्लस का सिंबल नहीं आए, तो बेटा जहां क्रॉस है वहां प्लस का सिंबल नहीं आ रहा, क्योंकि क्रॉस दे रखा है पर प्लस का सिंबल आपको दिखाई नहीं दे रहा इसके फेसेस पे, तो दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर गया। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, कहता है अगर जहां डार्क है वहां पर दूसरा भी डार्क फेस नजर नहीं आना चाहिए, तो भाई साहब नजर नहीं आ रहा है, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई, तो बेटा हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। तो समझ गए होगा बेटा ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको सॉल्व। फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, ताकि आपको और दिक्कत ना आए। ये सारे क्वेश्चन वो है बेटा जो एग्जाम में आ रखे हैं, मैं अपनी मन से कुछ नहीं करा रहा। क्लियर है। तो बेटा देखो और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए और अच्छे से। ये होता है ओपन डाइस। देखो बेटा एक और क्वेश्चन देखा हमने, कहता उपयुक्त आकृति से कौन सा डाइस संभव है, कौन सा पॉसिबल है वो बताना है। तो ये ओपन डाइस दे रखा है बेटा, और इसके क्या दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें देखें तो बेटा हम देखते हैं यहाँ पे डॉट के अपोजिट क्या है, एक दूसरा डॉट है जिसके अंदर एक और डॉट है। क्लियर है। तो डॉट के अपोजिट क्या है, 2 डॉट है आपस में। क्लियर है। एक डार्क है और एक क्या है, ब्लैंक वाला है। अब एक बात बताओ, इस डिवाइड के सिंबल के अपोजिट किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का, और 2 ब्लैंक, एक दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है। तो ए ऑप्शन से ट्राई कर देते हैं स्टार्ट। बेटा जहां डॉट है वहां क्या नहीं आना चाहिए हमारा, जहां डॉट है वहां क्या नहीं आना चाहिए, दूसरा ब्लैंक वाला डॉट नहीं आना चाहिए, तो ए तो ऑप्शन चला गया हमारा। दूसरे पे चलते हैं, जहां डॉट है वहां क्या नहीं आना चाहिए, ब्लैंक वाला डॉट नहीं आना चाहिए, भाई साहब नहीं आ रहा, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। जहां डिवाइड है वहां क्या नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा, और जहां ब्लैंक है तो वहां दूसरा ब्लैंक नहीं दिखाई दे उसका सरफेस, तो बेटा ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी कंडीशन फॉलो, तो हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 डॉट वाला तो हमारे पास सिंबल ही नहीं है ओपन डाइस में। फिर आगे गए हम देखते हैं, तो कहता है जहां डिवाइड है वहां क्या नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, पर आ रहा है यहाँ, तो गया ऑप्शन डी बी। तो हमारा आंसर कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बेटा, करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आया हुआ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा उपरोक्त आकृति से बनने वाला डाइस कौन सा होगा, विकल्प का चयन करके ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, उस विकल्प का आपको
क्या टिक करना है जो इस वाले ओपन डाइस से बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे देखो अपोजिट निकालने क्या है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या आएगा बेटा, सी आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा बेटा, इज इक्वल टू आएगा। और बी के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा बी के अपोजिट मैं लिख रहा हूं बेटा, बी के अपोजिट क्या आएगा, मैं डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। बी के अपोजिट क्या आएगा, कैसे आएगा, ये दोनों ब्लैंक और ये दोनों क्या है बेटा, डार्क सरफेस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आएगा अपोजिट और डार्क। ये मैंने आपको सिखा दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे बनाना है इसको। तो बेटा बी के अपोजिट क्या हो गया, डार्क सरफेस, क्योंकि ये चारों पॉइंट मिलके एक फेस तैयार करेंगे हमारा। तो एक बात बताओ मुझे, तो हमसे क्या कहता है, तो हमारे पास देखो ए के अपोजिट क्या है बेटा, ए के अपोजिट क्या है, इज इक्वल टू है। ए के जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू है। क्लियर है कि जहां ए आएगा वहां इज इक्वल टू नहीं आएगा। और जहां क्वेश्चन मार्क है बेटा उसके अपोजिट में क्या है, हमसे क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में कहता है सी है, सी है। तो एक बात मुझे बताओ, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो एक बताओ, जहां बी आ रहा है, जहां बी आ रहा है वहां डार्क फेस नजर नहीं आए मुझे, तो बेटा हमारा ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि जो बी है वो डार्क फेस के अपोजिट है। तो बेटा वो एक साथ दिखाई दे रहा, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड ऑप्शन पे गए हम, तो हमने देखा सेकंड ऑप्शन क्या है, जहां इज इक्वल टू आ रहा है वहां ए नहीं आना चाहिए। तो बेटा ए तो आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट और एक साथ दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन भी खत्म हो गया। फिर गए हम सी के पास, जहां डार्क है वहां बी नहीं आना चाहिए, जहां डार्क है वहां बी नहीं आ रहा, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर हमने देखा क्वेश्चन मार्क है वहां क्या आना चाहिए बेटा, सी, सी नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये तो गड़बड़ वाली बात होगी, हमारे पास ब्लैंक फेस वाला तो चीज है ही नहीं यार, ब्लैंक वाली फेस वाली चीज तो हमारे पास है ही नहीं, तो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। हम चलते हैं डी के पास, तो डी के पास हम गए तो कहता है जहां बी है वहां डार्क फेस ना आए, तो जहां बी है वहां डार्क फेस नहीं आए, मान लिया जी इसकी बात, पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हमारा। फिर हमें कहता है जहां ए है वहां इज इक्वल टू दिखाई नहीं दे, वो उसका सख्त दुश्मन है, तो जहां ए है वहां इज इक्वल टू भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास की फेसेस पे। और फिर कहता है जहां सी है वहां क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आया, तो जहां सी है वहां क्वेश्चन मार्क भी नजर नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बेटा, डी फिर से। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, तो बेटा इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होते नजर आएंगे। तो बेटा इसके लिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान और फोकस की जरूरत है बस, और चीजें पीछे वाली हैं, सब कुछ नया नहीं है यार इसके अंदर। तो आप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि डाइस की ओपन डाइस कैसे होता है और इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, क्वेश्चन ना बेटा मिला के पूछ सकता है, मिला के मतलब आप ऑप्शनों को बोल सकता है कि बताओ, कई बार ना दो ऑप्शन ठीक होंगे तो आपको और ऑप्शन कैसे दे सकता है, वो ऑप्शन ऐसे देगा, फर्स्ट आंसर दीजिए यदि ए और बी दोनों ठीक है, सेकंड आंसर दीजिए यदि सी और ए दोनों गलत हैं, यदि केवल डी विकल्प सही है। तो कई बार मैंने देखा एग्जाम में ना ऐसे ऑप्शन बना देता है, तो ऑप्शन मतलब पहला देना है आपको, कंडीशन बना देगा जानबूझ के, फालतू का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं है। मतलब हमारा जो ए बी और सी डी पे खत्म हो सकता था, जानबूझ के ऑप्शन बता देगा, कहता है यदि ए और बी दोनों ठीक है तो आपको फर्स्ट वाला आंसर देना है, एक को टिक करना है। यदि सी और ए दोनों गलत हैं तो आपको किस पे, सेकंड पे टिक करना है। सी और ए दोनों गलत है तो आपको सेकंड पे टिक करना है। मान लो यदि केवल डी विकल्प ठीक है तो आपको थर्ड पे टिक करना है। यदि फोर्थ में क्या कहता है, ए बी सी सही है और डी गलत है
तो आपको फोर्थ पे टिक करना है। तो आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मान लो इसी क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दे रखे होते तो मेरा आंसर क्या था? तो आंसर मेरा देखो ये सेकंड विकल्प ही फॉलो कर रहा है। यदि सी और ए दोनों गलत है, देखो सी भी गलत है, ए भी गलत है, ये वाला भी विकल्प ठीक है, तो फिर तीसरा भी ठीक है क्योंकि डी हमारा क्या विकल्प ठीक है। तो बेटा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दो आंसर हो जाते, पर एग्जामिनर इतना वो नहीं है, आपको दो आंसर नहीं निकालेगा, सिंगल आंसर नहीं निकलवाएगा, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैंने क्वेश्चन जो लिखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना क्या है, हमारे दो विकल्प ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। पर जो एग्जामिनर देगा ना बेटा, वो बड़े सोच समझ के देगा। आपका पेपर भरने के बाद 10 बार रेक्टिफाई होता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो बेटा एक चीज याद रखें, वहां गलतियां होने के कम से कम चांस हैं। क्लियर है? तो बेटा गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि इसीलिए सरकार ने इतने बड़े बड़े ऑफिसरों को एग्जाम सेट करने के लिए बैठाया हुआ है। तो बेटा ऐसा मानता हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डाइस। अगर इसमें भी अगर डाइस की आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बच्चों को लगता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर बेटा अगर आपको लगता है डाइस की वीडियो देखने के बाद मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर अभी भी क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर अभी भी क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, तो बेटा फिर मेरे को ना एक मिक्स क्वेश्चन की क्लास रखनी पड़ेगी आपकी। मिक्स क्वेश्चन मतलब हम 10, 12, 15 क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे। वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, 1 या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, बट उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे जैसे कमजोर हैं, उनको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो उन बच्चों के लिए अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो वो क्लास होगी, अदरवाइज हमने डाइस मैंने अपनी तरफ से पूरा फिनिश कर दिया है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर एक मिक्स क्वेश्चन की वीडियो दोबारा लिए आपके लिए बना सकूं, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं। कंफ्यूजन का मतलब 0%। क्लियर है? कंफ्यूजन का मतलब क्या है बेटा? 0%। तो बेटा एक बात है, जो आपका रिजल्ट होगा ना वो 100% हो जाएगा डाइस के अंदर। क्लियर है? डाइस नहीं बेटा, हर चैप्टर के अंदर आपका 100% रिजल्ट होगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, कोई भी क्लास स्किप नहीं मारी है, बेसिक को अच्छे से समझा है, उस पर प्रैक्टिस करी है, होमवर्क करा है अपना, तो बेटा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अगर प्रॉब्लम आती है तो यार मैं बैठा हूं। क्लियर है? आपके कमेंट, एक एक कमेंट आपका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? उसी से ही मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी बेटा। तो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो और जिनको रीजनिंग का मतलब ही नहीं पता। क्लियर है? जिनको रीजनिंग का मतलब ही नहीं पता, तो एक बात याद रखना बेटा, कुछ नहीं है रीजनिंग, कुछ भी नहीं है रीजनिंग। अगर आप ईमानदारी से डेली अगर 1 घंटा पढ़ते हो, मेरे साथ डेली 1 घंटा आप दे लो, आप याद रखना 3 से 4 महीने के अंदर रीजनिंग में आपके अगर 45+ मार्क्स नहीं आ जाए एक नॉर्मल बच्चे के, और जो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है, थोड़ा सा भी जो 1-2 घंटे देता है कि कंपटीशन कुछ है, तो बेटा वो 50 में से 50 मारेगा। क्लियर है? कोई सा भी सेट पेपर उठा के देख लेना, आप किसी का भी सेट पेपर उठा के देख लेना, अगर 50 में से 50 नहीं आती ना, तो गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी होगी फिर, कि मैंने नहीं पढ़ाया उस लेवल का। तो बेटा थोड़ा सा यकीन करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्लियर है? बेटा मैं दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगा, जो बच्चे वीडियोस को सीरियस तरीके से नहीं देख रहे हैं, वो वीडियो को बहुत सीरियस तरीके से देखना स्टार्ट कर दें। क्लियर है? तो क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना बेटा, आप ऐसे फिर भटकते रहेंगे। क्लियर है? इस बात की भी श्योरिटी देता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा बेटा, पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा यूट्यूब पे, पूरा सिलेबस, और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? तो बेटा पूरी रीजनिंग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? लूटे बाजार है, लूट लो, मौका है लिमिटेड टाइम के लिए, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं भी बदल जाऊं, तो अच्छा है क्लासेस मिल रही है फ्री, अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।